हमारा लास्ट लेक्चर रहा था डेटा टाइप, इंक्लूड, रिक्वायर के बीच में डिफरेंस और डेटा टाइप का यूज़ कैसे होता है, डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी। डेटाबेस में भी मैंने बताया था कि टाइनी इंटीजर, बिग इंटीजर, मीडियम इंटीजर, उन सब में क्या डिफरेंस है, वेर क्या टेक्स्ट क्या है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सब कुछ देख चुके। अब आज का टॉपिक है हमारा एरे और लूप। सबसे पहले मेरा लास्ट टाइम की तरह ही, हर बार की तरह, लास्ट टाइम की तरह एक ही क्वेश्चंस, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, उसी तरीके से एरे की जरूरत क्यों पड़ी, हम एरे क्यों यूज करेंगे। तो कि एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको 5 नाम लेने हैं और एक नाम को 10 बार प्रिंट करना है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक नाम को 10 बार प्रिंट करना है तो 5 नाम को कितनी बार प्रिंट करना है, 50 बार हो गया, बराबर। तो आप क्या करोगे, 50 नाम अलग अलग प्रिंट नहीं करोगे, इको इको इको, क्योंकि अगर 50 बार मैं 50 नाम को प्रिंट करूंगा तो 50 मेमोरी एलोकेट करेगा। उसकी जगह अगर मैं 5 वेरिएबल ले लूंगा और उस 5 वेरिएबल को 10 बार प्रिंट करूंगा तो मेमोरी सिर्फ 5 ही एलोकेट होगी, राइट। पर मुझे 5 वेरिएबल याद कर रखने पड़ेंगे। एक पेज से अगर मुझे दूसरे पेज पे डेटा ट्रांसफर करना है, मतलब 5 नाम को ट्रांसफर करना है, तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कि मैं एक जूथ नहीं बना सकता। अगर मुझे डेटा टाइप तक का ही नॉलेज है तो मैं उन 5 डेटाओं को मिला के एक जूथ नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा कोई अब तक आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए एक कंसेप्ट आया एरे। अरे मतलब 5 नाम, 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम, अगर आप अलग अलग वेरिएबल ले रहे हो, उसकी जगह एक वेरिएबल ले लो, उसमें 15 नाम स्टोर कर दो, तो वो क्या हो गया, 15 नाम का एक जूथ, मतलब ग्रुप बन गया। मतलब कहने का पर्पस क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि समझ लो कि कहीं पर हेल्प के लिए जाना है, बराबर। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये भी छोड़ दो। व्हाट्सएप पे एक पार्टी है, ठीक है। अगर आप पर्सनली अलग अलग मैसेज करोगे, आपके 10 फ्रेंड है, ठीक है, आपको अलग अलग मैसेज करना पड़ेगा। अगर 10 फ्रेंड का अलग अलग नंबर है, ठीक है, और एक ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को अलग अलग इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर उसकी जगह मैं 10 फ्रेंड का एक ग्रुप बना दूं, ठीक है, ग्रुप का नाम दे दिया ए, नो डाउट जगह तो कितने लोग की रोकने वाला है, 10 ही, उसमें कोई शंका नहीं है। हमने डेटा टाइप में पढ़ा था कि हेलो को 5 बार प्रिंट करूंगा तो 5 मेमोरी एलोकेट करेगी। हेलो को एक वेरिएबल में स्टोर करके एक वेरिएबल को 5 बार प्रिंट करूंगा तो एक मेमोरी रीयूज होगी, बराबर। इसमें अलग अलग मैसेज सिर्फ ना करना पड़े मुझे, उसकी जगह मैं एक ग्रुप बना दूं 10 लोग का, उसका नाम दे दूं माय फ्रेंड या ए, ठीक है। उसके बाद मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में मैसेज डालूंगा, सबको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा ट्रांसफर करना है, 15 नाम, तो अगर आप वेरिएबल नहीं लोगे,
डेटा टाइप नहीं लोगे तब तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। डेटा टाइप लोगे तो आपको 15 वेरिएबल लेने पड़ेंगे और 15 वेरिएबल को अलग 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 पास करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पर उसकी जगह मैं 15 नाम को एक ग्रुप बना देता हूं, उसका नाम दे देता हूं ए, और उसके बाद अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा ट्रांसफर करूं तो मैं किसको पास करूंगा? $1 को। और $1 के अंदर क्या होगा? पूरा 15 नाम। नो डाउट कि इधर मेमोरी कितने की एलोकेट होगी? 15 की, पर उन 15 का एक ग्रुप बनेगा, उसका एक एड्रेस बनेगा जिसका नाम क्या होगा? ए। इज इट क्लियर? एरे वर्क कैसे करता है वो भी समझने की जरूरत है हमें कि भाई एरे वर्क कैसे करता है, एरे कितने टाइप के हैं, जरूरत क्यों पड़ी वो तो समझ गए आप, बराबर? कि सेम डेटा टाइप के, पीएचपी में तो नो डाउट डेटा टाइप ही नहीं है, बराबर? तो आप कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, पर समझ लो कि सेम डेटा टाइप के या पीएचपी में कोई भी डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर करनी हो तो हम एरे का यूज करते हैं, बराबर? एरे कितने टाइप के हैं? तो के 2 टाइप के हैं। पहला स्टैटिक एरे। कोई भी चीज होती है ना उसमें 2 टाइप होते ही है, स्टैटिक, डायनेमिक। वेब पेज देख लो, स्टैटिक डायनेमिक। एरे देख लो, स्टैटिक डायनेमिक। फंक्शन देख लो, स्टैटिक डायनेमिक। कोई भी चीज स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, डायनेमिक मतलब चेंज होना। इज इट क्लियर? अब स्टैटिक एरे का एडवांटेज क्या है? स्टैटिक एरे का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ स्टैटिक एरे तो के जितनी वैल्यू हमें डालनी हो हम डाल सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपने सी में पढ़ा होगा एरे का ड्रॉबैक कि अगर 5 का एरे ले लूँ तो 5 ही वैल्यू डाल सकता हूँ, 6 नहीं डाल सकता। अगर 10 का एरे ले लूँ और अगर 2 वैल्यू डालता हूँ तो बाकी की 8 वेस्ट होती है। ऐसा बहुत पहले सुना होगा आपने, बराबर? पर वो चीज किस एरे के लिए लागू पड़ती है? डायनेमिक एरे के लिए। वो चीज किसके लिए लागू पड़ती है? डायनेमिक एरे के लिए। एक्चुअली स्टैटिक एरे में तो क्या होता है, जितनी वैल्यू डालोगे उतनी वो मेमोरी एलोकेट करेगा, उसी का उसका यही एडवांटेज है। हमें जितनी वैल्यू चाहिए हम उतनी ही डाल सकते हैं और वो मेमोरी भी कितने का एलोकेट करेगा? उतने का ही। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत अच्छा है पर उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो वैल्यू फिक्स हो जाती है। फिक्स माने अब तक आपने जो वेरिएबल पढ़े ना, अब तक हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डेटा टाइप पढ़े, जो वेरिएबल पढ़े, नो डाउट एक्चुअली हमारा डेटा टाइप का टॉपिक सिर्फ 15 या आधा घंटे में खत्म हो गया। यही चीज अगर मैं जावा में समझाने जाता तो 3 से 4 लेक्चर से ऊपर जाता। मैं डीप में अगर समझाने चाहूँ तो 3 से 4 लेक्चर से ऊपर जाता, कम नहीं, क्योंकि उसमें मुझे कंसोल में से वैल्यू लेना आपको सिखाना, क्लास, ऑब्जेक्ट, पैकेज, सभी कंसेप्ट सिखाने पड़ते हैं, तब जाके
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और वो मैं सब कुछ आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्या, क्लास है, बराबर। हम इधर कंसोल में से वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि PHP इज अ टोटल वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इसमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनती नहीं है। मैं मेरी बहुत अच्छी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज दे सकूँ, बराबर, और आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। हम क्या करेंगे, जो डायनेमिक कंसेप्ट, मतलब स्टैटिक में अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको सोच लेना यही चीज़ डायनेमिक हो रही है। मतलब $A=12 लिया, $B=20 लिया, $C=A×B किया और प्रिंट कर दिया। तो उस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो हर बार क्या करेगा, 12 × 20। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ? आउटपुट हर बार क्या देगा, 12 × 20, 12 × 20, 12 × 20, 240 देगा हर बार, चाहे कितनी 500 बार भी मैं प्रोग्राम रन कर, बराबर। पर अगर आपको ऐसा पूछे प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू, उसमें आप 2 भी डाल सकते हो, 200 भी डाल सकते हो, 2 लाख भी डाल सकते हो। एंटर सेकेंड वैल्यू, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो वैल्यू होती है वो चेंजेबल होती है। स्टैटिक का मतलब है वो वैल्यू फिक्स रहती है। समझ रहे हो? अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तभी वो वैल्यू चेंज होगी। अगर $A=20 लिया, उसके बाद नीचे आप $A=$A+20 करोगे, ऊपर मैंने लिया $A=10, नीचे लिया $A=$A+20, मतलब तब ये $A की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई, क्योंकि इधर क्या होगा, इधर 10 आ जाएगा। पर इस प्रोग्राम में क्या होगा, $A की वैल्यू तो 10 की 10 ही रहेगी ना, नॉट चेंजेबल। समझ लो, पर समझ लो कि ये कहीं से आ रही है वैल्यू डायनेमिकली, फॉर्म में से, कंसोल में से, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में से आ रहा है एज अ वेब सर्विस। तो इधर 10 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है, 250 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। समझ रहे हो डायनेमिक स्टैटिक के बीच में डिफरेंस क्या है? तो उसी तरीके से स्टैटिक एरे में क्या होता है, लाइक ये एरे का सिंटैक्स है। PHP में तो आप एरे लो, ऑब्जेक्ट बनाओ, वेरिएबल लो, या कुछ भी करो, डॉलर ही आपका क्या है, डेटा टाइप। मतलब इधर वेरिएबल के ऊपर से आप उसको नहीं पहचान सकते कि ये वेरिएबल एरे है, क्लास का ऑब्जेक्ट है कि क्या है, क्योंकि उसमें सभी डेटा टाइप क्या है, सभी चीज का डेटा टाइप क्या है, डॉलर। अगर मैं वेरिएबल भी लूंगा तो आगे तो क्या लिख रहा हूं मैं, डॉलर। अगर मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो भी मैं क्या लिखूंगा आगे, डॉलर। इन अदर लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें क्या होता है, आगे लिखना होता है, और जो वेरिएबल लिया, जो डेटा टाइप लिया, जो वैल्यू है, उसके हिसाब से उसका क्या होगा, डेटा टाइप। मतलब मैं इधर ऐसा नहीं लिख सकता, मैं ऐसा नहीं लिख सकता,
समझ लो, 122 तो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो स्ट्रिंग में स्टोर नहीं होती। अगर स्टोर करनी है तो एज अ वर्ड करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर जावा है तो उधर मुझे डेटा टाइप देना पड़ता है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उन सभी में हमें डेटा टाइप कंपलसरी देना पड़ता है। इज इट क्लियर? ये हमारा एक एरे का सिंटैक्स हो गया। फिलहाल एरे क्या है, ब्लैंक है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब इसमें अगर वैल्यू डालना है तो आप इधर ऐसे डाल सकते हो, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, चौथा फ्रेंड। कितने फ्रेंड है मेरे? 4 फ्रेंड। ठीक है। अगर मैं अलग अलग वेरिएबल लूँ चारों के तो मुझे अलग अलग हैंडल करने पड़ेंगे 4 वेरिएबल को। इधर कितने वेरिएबल हैंडल करने हैं? सिर्फ एक। इज इट क्लियर? इस एरे को कैसा बोला जाता है? स्टैटिक एरे। क्यों? एरे, पहली चीज, एरे जब लेते हैं हम, क्यों जरूरत पड़ती है वो तो आप समझ गए। अलग अलग नाम स्टोर करो, उससे उसकी जगह एक एरे में डाल दो, एक वेरिएबल बन गया, एक एड्रेस बन गया, ए नाम का एड्रेस बन गया। ठीक है। उस एड्रेस में 4 वैल्यू स्टोर हुई। ठीक है। तो स्टोर तो कैसे होगी? अलग अलग, स्वतंत्र, कंबाइन तो नहीं होती है। क्यों? लाइव प्रूव करके दिखाऊं मैं आपको कि कंबाइन होती है कि नहीं होती है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मैक्सिमम पब्लिक बोलती है विजय रिंकू झालाजी सुखी, पर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कब का जो भाषण दे रहा हूँ वो यही चीज का भाषण दे रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप 4 नाम के लिए 4 स्वतंत्र अलग 4 वेरिएबल लोगे, बराबर, तो 4 मेमोरी एलोकेट करेगा, 4 वेरिएबल को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। एरे में क्या होता है? 4 वैल्यू, एक एड्रेस ए के अंदर स्टोर होता है, पर वो स्टोर तो कैसे होते हैं? स्वतंत्र, नॉट अ कंबाइन। इज इट नॉट स्ट्रिंग? ये कोई स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। मतलब अगर आप मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप समझ रहे हो? ये एक एरे है, ये स्ट्रिंग नहीं है। एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 4 वैल्यू है तो 4 अलग अलग स्टोर हो रही है। तो अगर आपको गेट करना है, प्रिंट करना है, तो आपको अलग अलग ही गेट करना पड़ेगा। पर आपको एड्रेस कितने याद रखने की जरूरत है? एक। आपने एक ग्रुप बना दिया। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, अभी जो समझाया कंसेप्ट उस हिसाब से। आपको मैसेज अलग अलग नहीं करना पड़ता है, सभी को मिल गया, बराबर। अगर ग्रुप में डालता हूँ तो सभी को मिल गया, बराबर। पर सविता, वनीता, मनीता सब एक है, इंसान एक है। वो इंसान तो अलग अलग है ना। तो मैं जब सविता को बुलाऊंगा, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, ए ग्रुप आ जाओ, तो क्या होगा? सब अलग अलग स्वतंत्र है, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे सविता को बुलाना है तो मुझे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, ए ग्रुप में से सविता आ जाओ, ए ग्रुप में से वनीता आ जाओ, ए ग्रुप में से कविता आ जाओ। इज इट क्लियर? तो इसमें भी, एरे के अंदर भी एक ग्रुप तो बन गया,
पर उसमें बैकएंड में कैसे स्टोर होता है, इंडेक्स वाइज, स्वतंत्र, अलग अलग। इज इट क्लियर? तो कैसे स्टोर होगा, इस एड्रेस के अंदर ये वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है, अलग अलग मेमोरी बनती है, एड्रेस एक है, बाहर आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ए, पर उसके अंदर 0 1 2 3, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? 4 स्वतंत्र अलग अलग स्टोर होते हैं, तो अगर आपको बुलाना है तो आपको अलग अलग ही बुलाना पड़ेगा। कैसे? इज इट क्लियर? अब आप सोचोगे अगर मैंने 4 वेरिएबल लिए होते तो उसमें भी मुझे 4 वेरिएबल प्रिंट करना है और इसमें भी 4 अलग अलग प्रिंट करना है, तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ डियर, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि मुझे सिर्फ ग्रुप में ही मैसेज करना है, अलग अलग मैसेज नहीं करना है। उसी तरीके से एक पेज से अगर दूसरे पेज में मुझे अगर ये 4 डेटा चाहिए, सीधा मैं ए को ट्रांसफर कर दूंगा तो वो सीधा चला जाएगा। अगर मुझे इस PHP में से पाइथन में डेटा ट्रांसफर करना है, बराबर, नाम, नंबर, ईमेल और पासवर्ड, तो मैं 4 अलग अलग वेरिएबल पास करूंगा? नहीं, उन 4 का एक ग्रुप बनाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा, उस एरे का नाम दे दूंगा प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल 1। उसके बाद मैं प्रोफाइल 1 को ट्रांसफर कर दूंगा और उधर जब मुझे प्रोफाइल 1 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल 1 में से नाम, प्रोफाइल 1 में से नंबर, प्रोफाइल 1 में से एड्रेस, प्रोफाइल 1 में से ईमेल, प्रोफाइल 1 में से पासवर्ड अलग अलग गेट कर सकूंगा। इज इट क्लियर? एरे की जरूरत क्यों पड़ी समझ रहे हो? टेक्निकली कैसे प्रिंट होता है, कैसे स्टोर होता है और कैसे हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, क्लियर हुआ? ये है स्टैटिक एरे हमारा। स्टैटिक एरे, अब देखो इसका एडवांटेज, जितनी वैल्यू डालनी हो हम डाल सकते हैं। देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पापा, मॉम, जितने डालने हो आप डाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं 500 साल के बाद, कितने हैं, 500 साल के बाद इस फाइल को रन करूंगा, बराबर, तो 17 लाइन का आउटपुट क्या आएगा, विजय। 17वीं लाइन का आउटपुट क्या आएगा, ए ऑफ 0 क्या है, विजय। विजय ही रहने वाला है, समझ रहे? डायनेमिक एरे का मतलब क्या, सिर्फ एरे ले लिया, मतलब एक ब्लैंक एरे ले लिया, ब्लैंक एरे ले लिया। प्रोग्राम जब रन होता है ना, तब 10 डेटा है, वो 10 डेटा इस एरे में स्टोर होगा। 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो अगर पहली बार रन हुआ, मैं 5 डेटा की बात करता हूँ, सिर्फ 5 डेटा की डायनेमिक एरे लेकर, ठीक है। तो उसमें हमें बेनिफिट क्या होता है, मैंने तो सिर्फ ब्लैंक लिया एरे। जब पहली बार प्रोग्राम रन हुआ तो 0 पे मम्मी, 1 पे पापा, दादा, भाई, भाभी स्टोर हो गया, ठीक है, 5। अब दूसरी बार मैं रन करता हूँ तो 10 डेटा आते हैं और उनका नाम भी अलग आ सकता है। तो वेरिएबल तो हमारा ए का ए ही है ना, पर उसकी वैल्यू चेंजेबल है। इट्स कॉल डायनेमिक एरे। फिलहाल तो मैं डायनेमिक एरे समझा भी नहीं सकता, क्योंकि जब डेटाबेस का और मतलब कहीं से डेटा आता है तो मैं डायनेमिक एरे ले सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लूंगा मैं आपको फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म में से वैल्यू लेना, वो सब कुछ सिखाऊंगा, तब मैं आपको डायनेमिक एरे का भी एग्जांपल लेकर समझाने वाला हूँ। पर फिलहाल के लिए तो सभी चीज़ हमें स्टैटिक ही सीखनी है। अगर स्टैटिक मतलब स्टैटिक है क्या, छोड़ो, सॉरी, डायनेमिक है क्या?
वो डायनेमिक स्टोर हो जाएगा, उसके बाद तो वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक भी बन जाएगा ना। एट द मोमेंट मैंने फॉर्म में से वैल्यू ली, डायनेमिक में स्टोर कर दी, उसके बाद उस फाइल को रन करूंगा मैं, तब तो वो 5 वैल्यू फिक्स हो गई ना। एट द मोमेंट मैं सेकंड बार फॉर्म रन करूं तब की बात अलग है, पर एट द मोमेंट तो वही हो गई ना। मतलब डायनेमिक बन तो क्या रहा है, स्टैटिक। उस दिन भी मैंने बताया स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक वेब पेज में मैंने सपोज के एक बॉक्स बनाया है, अगर मैं 5 बॉक्स बनाता हूं बराबर, उस फाइल को मैं 500 बार रन करूंगा, 5 बॉक्स ही आउटपुट में आने वाला है। डायनेमिक में क्या होगा, एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के ऊपर मैंने लूप लगा दी, वो अपने आप 5 बॉक्स बन रहे हैं। अगर कभी डेटा 6 आते हैं तो 6 बॉक्स बन जाएंगे, कभी डेटा 7 आएंगे तो 7 बॉक्स बन जाएंगे। डायनेमिक की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। पर एट द मोमेंट 6 बन गए, 6 बन गए, उसके बाद उस फाइल को रन करूंगा तब तो वो स्टैटिक ही है ना। रन होने के बाद वो चेंज होते रहते हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझ रहे हो आप। ये था हमारा स्टैटिक एरे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में है वैल्यू फिक्स होना। डायनेमिक एरे में एडवांटेज है वैल्यू डायनेमिक, और डिसएडवांटेज है मेमोरी फिक्स। नो डाउट पीएचपी में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीएचपी में तो हम डायनेमिक एरे ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। मतलब पीएचपी में ऐसा है ही नहीं कि आप पीएचपी के अंदर तो ऐसा है ही नहीं कि फिक्स में वैल्यू ले लेनी पड़ती है। सी के अंदर पता है हम एक स्ट्रिंग का एरे लेते थे, उसके बाद हम फिक्स मेमोरी कर देते थे बराबर, वैसा इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टैटिक एरे हो गया। अब एक्चुअली स्टैटिक हो या डायनेमिक एरे हो, डायनेमिक एरे का फिलहाल मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, ठीक है। अब एरे के अंदर कोई भी हमारे में तो डेटा टाइप जैसा है ही नहीं, तो हम इधर 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 20.12 भी ले सकते हैं, मतलब डेट, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, बुलियन कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पीएचपी में डेटा टाइप है ही नहीं बराबर। अब स्टैटिक एरे हो या डायनेमिक एरे हो, उसके अंदर सब टाइप कितने हैं, तो क्या 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। सेम टू सेम डायनेमिक के अंदर भी सेम। 1 डायमेंशन मतलब क्या, जो एड्रेस है उसके अंदर जो स्वतंत्र स्टोर होता है। मतलब मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ आपको, ए नाम का ग्रुप है, उसके अंदर डायरेक्टली 5 नाम है, 5 मेंबर है बराबर। 1 डायमेंशन का मतलब तो इस आपको विजन क्लियर है, ठीक है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या, सिंपल, एक ग्रुप है, उसके अंदर एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर 4 नाम है, एक दूसरे सब ग्रुप के अंदर 3 नाम है, तीसरे सब ग्रुप के अंदर 5 नाम है। तो ए ग्रुप के अंदर तो कितने मेंबर है, 3 मेंबर है। ए ग्रुप के अंदर तो कितने मेंबर है, 3। जो मेन ग्रुप है उसके अंदर तो कितने मेंबर है, 3 हुए ना।
जो 4 5 10 है वो तो पहले के अंदर 3 है, दूसरे के अंदर 4 है, तीसरे के अंदर 5 है। पहले को तो कितना लेना, किससे लेना देना है? जो मेन 3 है उससे लेना ही देना है। समझ रहे हो? देखो 2 डायमेंशन का एग्जांपल लेते हैं हम। एरे के अंदर एरे, अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी? तो टेक्निकली एक कैटेगरी है, तो कैटेगरी 3 स्टोर की। अब मुझे ऐसा करना है, एक कैटेगरी के अंदर 2 प्रोडक्ट, दूसरी कैटेगरी के अंदर 3 प्रोडक्ट। अब ये डेटा एक बाहर के एक पर्सन को चाहिए, तो उसके लिए जो कैटेगरी है वो 1 डायमेंशन है, समझ रहे हो? पर जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन हो जाएगा। मतलब कैटेगरी 3, एक कैटेगरी के अंदर 2, दूसरे के अंदर 3, तीसरे के अंदर 4। समझ रहे हो? अब देखो क्या हुआ, ये एक बाहर का एरे है, उसके लिए क्या बन गया? ये एक मेन मेंबर बन गया। इस एरे के लिए 0 इंडेक्स पेयर क्या है? ये पूरा सब ग्रुप। ये क्या बन गया? 1 पे। ये क्या बन गया? 2 पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे भी कर सकते हैं हम। क्लियर? मतलब कि ये जो हमारा था उसमें 0 पे डायरेक्टली वैल्यू स्टोर है, 1 पे डायरेक्टली स्टोर है, 2 पे डायरेक्टली वैल्यू स्टोर है। और इसमें क्या हो रहा है? बी के अंदर 0 पे एक पूरा ग्रुप है, दूसरे पे दूसरा ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप। मतलब ये हमारा मेन ग्रुप है, उस मेन ग्रुप के अंदर ये मेरा पूरा सब ग्रुप है। कहने का पर्पस समझ लो कि एक मित्र मंडल, मित्र मंडल के अंदर समझ लो कि ये थलतेज का मित्र मंडल, ये हमारा सपोज के सत्ताधार का मित्र मंडल, ये समझ लो कि मेमनगर का मित्र मंडल। अब सत्ताधार का मित्र मंडल मतलब सत्ताधार के मित्र मंडल के अंदर भी तो पर्सन हो गए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मित्र मंडल में सत्ताधार मित्र मंडल आ जाओ, हमें उसमें भी तो नाम देके इंडेक्स देके बुलाना पड़ेगा। तो इस अगर मुझे इसको रिट्राइव करना है, समझ लो कि मुझे थलतेज, मैंने पहला थलतेज बोला राइट, तो समझ लो कि मुझे पहले थलतेज मित्र मंडल में से विजय को बुलाना है, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? ये रहा मेरा मित्र मंडल, उसमें से 0 इंडेक्स पर क्या है? मेरा थलतेज मित्र मंडल। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, थलतेज इज इट क्लियर?
अब मैं इधर थलते डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अभी मैंने समझाया आपको, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ? अभी तो मैंने आपको दिखाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये एरे है, ये बाहर का एक एड्रेस है। अगर मुझे अंदर की कोई भी चीज चाहिए तो मुझे इंडेक्स वाइज बुलाना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि वो एड्रेस है, नॉट अ स्ट्रिंग। कोई पर्सन का नाम या वैल्यू नहीं है वो। उसी तरीके से थलतेज मतलब बी ऑफ जीरो, मतलब ये पूरा क्या मिल गया? एक एड्रेस मिला, थलतेज का एक एड्रेस मिला, वैल्यू नहीं मिली मुझे। समझ रहे हो? अगर मुझे विजय चाहिए तो थलतेज ऑफ क्या करना पड़ेगा? जीरो, तब जाके मुझे ये क्या मिलेगा? ये वाला विजय मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मुझे रिंकू चाहिए, थलतेज ऑफ 1 करना पड़ेगा। अब अगर मैं थलतेज ना लिखूं तो थलतेज इक्वल टू तो क्या है? डॉलर बी ऑफ जीरो। तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या बन गया? जो मेरा मेन मित्र मंडल है, मेन मित्र मंडल में से मुझे जीरो इंडेक्स वाला सब मित्र मंडल मिला, उस सब मित्र मंडल में से पहला पर्सन मिला, ये मुझे मिल गया मित्र मंडल। उस मित्र मंडल में से मुझे मिल गया थलतेज का मित्र मंडल, उस थलतेज मित्र मंडल में से मुझे दूसरा पर्सन मिल गया, मतलब रिंकू मिल गई। अगर मुझे समझ लो कि ये वाली मॉम चाहिए, ये वाली मॉम चाहिए, मैं आज आपको क्या सिखा रहा हूँ? एरे कैसे डिक्लेयर होते हैं, 2 डायमेंशन कैसे डिक्लेयर होते हैं और उसको रिट्राइव कैसे करते हैं। मतलब आज मैं आपको इंडेक्स मेंटेन करना सिखा रहा हूँ। आपको आज के लेक्चर में यही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम जेसन पार्सिंग सीखते हैं, जब वेब सर्विसेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में हम जब डेटा पास करते हैं, जिसको हम रेस्टफुल एपीआई बोलते हैं, उसमें यही कंसेप्ट होने वाला है। पर ये सारे टॉपिक डायनेमिक आएंगे, बस फर्क सिर्फ इतना होता है, उसमें रिट्राइव ही करना है डेटा को। जीरो ऑफ 1 हुआ, मतलब तो ये हुआ। अब मुझे ये मॉम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉलर बी मतलब मित्र मंडल, उसमें से मुझे कौन सा मित्र मंडल चाहिए? सताधार, मतलब 1 वाला, मतलब ये पूरा। उसमें से मुझे मॉम चाहिए, मतलब 0 1 2। बी आर आप कर सकते हो प्रिंट करने के बाद कॉन्केटिनेशन। फिलहाल समझ लो कि ना PHP चल रहा है, ना जावा चल रहा है, ना कुछ नहीं, सी के कंसेप्ट चल रहा है। सिंटैक्स सिर्फ PHP के ले रहा हूँ मैं, इसलिए PHP की सिंटैक्स ले रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के वापस से कंफ्यूजन ना हो सिंटैक्स के मामले में, ताकि कंसेप्ट हमारे सी के ही चल रहे हैं। ये देखो, इज इट क्लियर? अब सेम टू सेम चीज आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। स्टैटिक एरे ही लेना है, पर मित्र मंडल, सब मित्र मंडल, मतलब थलतेज का मित्र मंडल, थलतेज मित्र मंडल के अंदर ऐसा हमको करना है कि एक समझ लो कि कपड़े का है व्यापारी, मतलब कपड़े का ग्रुप है, कपड़े वाले का ग्रुप है। उसके बाद दूसरा समझ लो कि वासन का एक ग्रुप है, बराबर। एक तीसरा है बूट चप्पल का ग्रुप है, बराबर। और उसके अंदर 2 3 पर्सन है। समझ रहे हो?
तो इसमें क्या आ जाएगा, वापस से एक एरे। विजय पापा, समझ लो कि ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, ये मेरा बन गया समझ लो के थलतेज मित्र मंडल के अंदर वासन का ग्रुप। ये मेरा बन गया मैं 1 1 से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा समझ लो कि बूट चप्पल का हो गया। उसी तरीके से अब इसमें कंफ्यूजन जो हो रहा है कि हमें याद नहीं रह रहा है, अब आपको याद रह रहा है कि भाई ये वासन का है या बूट चप्पल का है, इसीलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसोसिएटेड एरे पढ़ेंगे। फिलहाल इंडेक्स याद रखनी पड़ती है आपको। समझ लो ये एरे बना दिया, बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं आपको पूछूंगा कि भाई मित्र मंडल के अंदर क्या है, तो आपको पहले देखने जाना पड़ेगा सब मित्र मंडल। सब मित्र मंडल के अंदर क्या है, तो कि पहले वाले थलतेज सब मित्र मंडल के अंदर पहली चीज तो आपको वही पता नहीं होगा कि पहला सब मित्र मंडल कौन सा है, थलतेज का है, मेमनगर का है या सताधार का है। तो इंडेक्स याद रखनी पड़ेगी आपको। ये इंडेक्स का जो झमेला है, कंफ्यूजन है, इसके लिए ही आएगा की वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट नहीं करना है हमें। अभी तो मैंने ऐसा ही लिया है कि भाई मित्र मंडल है, उसके अंदर सब मित्र मंडल कंपलसरी है, इसमें भी सब मित्र मंडल कंपलसरी है, इसके अंदर भी सब मित्र मंडल कंपलसरी है। सब मित्र मंडल के अंदर भी ग्रुप लिया है मैंने कि ये वासन का ग्रुप है, ये समझ लो कि बूट चप्पल का ग्रुप है, ठीक है। की वैल्यू तो बात की बात है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो हम वो भी देखेंगे मित्र मंडल, उसके अंदर सीधा थलतेज मित्र मंडल, थलतेज मित्र मंडल के अंदर सीधे पर्सन। दूसरा ही मेमनगर, मेमनगर के अंदर सब, मेमनगर के अंदर बूट चप्पल का अलग है, वासन का अलग है। फिलहाल तो कंपलसरी देखो हमने अलग अलग ही लिया है। मतलब जो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे ले रहा हूं, इस एरे के लिए जो फर्स्ट इंडेक्स पे लिया है मैंने, वही सेकंड इंडेक्स के लिए लिया है, देख रहे हो आप, वही थर्ड इंडेक्स के लिए लिया है। अभी मैंने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कंफ्यूजन होने वाला, अभी तो एकदम बहुत सिंपल जा रहे हैं। आप पहले ये सिंपल का प्रैक्टिस कर लो तो आपका हाथ बैठ जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ सके ज्यादा से ज्यादा। ये क्लियर हुआ आपका? अब आपको समझ लो कि इस विजय 1 को प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? पहले हमारा मित्र मंडल, उसके अंदर थलतेज का मित्र मंडल, मतलब ये पूरा थलतेज का मित्र मंडल आ गया। उस थलतेज मित्र मंडल के अंदर मुझे मिल गया बूट चप्पल का, सॉरी वासन का ग्रुप। वासन के ग्रुप में से मुझे पहला पर्सन चाहिए, सॉरी विजय 1 बोला ना मैंने, तो समझ लो कि ये, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1, समझ रहे हो? और उसके अंदर से मुझे 0 माने विजय 1 मिलेगा। ये हो गया मेरा मित्र मंडल। उसके अंदर से मुझे पहले थलतेज वाला ही चाहिए, तो 0 के अंदर मुझे बूट चप्पल वाला चाहिए, मतलब 1 में से पहला पर्सन चाहिए, मतलब 0। अगर मुझे विजय 3 चाहिए, विजय 3 चाहिए, तो मित्र मंडल कौन सा है? सब मित्र मंडल 1, मतलब दूसरा, दूसरे के अंदर भी दूसरा, और उसके अंदर पहला। ये अगर पापा 3 चाहिए,
तो इधर भी क्या आ जाएगा, विजय 1 और पापा 3 दोनों आ गए आउटपुट। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सभी डेटा टाइप के एरे लेकर। मैंने स्ट्रिंग लिया है, आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग कुछ भी ले सकते हो, सभी टाइप के एरे ले सकते हो। इसकी आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है। 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन तक भी आप एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, बराबर। आपको सिर्फ ऐसे एरे बनाने हैं और उसको रिट्राइव करने हैं, एरे बनाने हैं रिट्राइव करने, एरे बनाने हैं रिट्राइव करने हैं। आप फिलहाल ऐसा मत सोचो कि ये काम में कहाँ आने वाला है, ये बहुत माने जबरदस्त काम की चीज है, इतना समझ लो, ठीक है।